जोहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पलाश आपके लिए लेकर आया हूँ पलाश भाग 47। इस भाग में आप सीखेंगे मानक एवं अमानक इकाई द्वारा लंबाई मापन का अभ्यास करना। दोस्तों, अगर आपने भाग 1 से 46 तक नहीं देखे हो तो उन्हें पहले जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं भाग 47। हमें बहुत सारी चीजों की लंबाई मापनी पड़ती है, जैसे कमीज के लिए कपड़े की, घर में दरवाजा या चौखट लगाना हो तो लकड़ी की, मकान बनाना हो तो नींव खोदने से लेकर छत बनाने तक कई बार कई चीजों की लंबाई मापनी पड़ती है। आजकल तो लंबाई मापने के लिए फीते, स्केल आदि को काम में लेते हैं। पर क्या तुम जानते हो कि पहले लोग जब स्केल और फीते नहीं थे तब वे अपने शरीर के अंगों से ही लंबाई माप लेते थे, जैसे अंगुलियों से, बित्ते से, पैर से, कदमों से। नीचे एक तालिका में कुछ चीजों के नाम लिखे हैं। उनकी लंबाई अंगुलों, बित्ते, कदम और पैर से मापकर उस वस्तु के नाम के सामने अपनी कॉपी में लिख ले। पहला, अपनी पुस्तक की लंबाई अंगुलों से नापे। दूसरा, पेंसिल की लंबाई अंगुली से मापो। तीसरा, डेस्क की लंबाई बित्ते से मापो। चौथा, कक्षा की लंबाई पैर मिला मिलाकर मापो। पांचवा, कक्षा की लंबाई कदमों में मापो। और छठा, ब्लैक बोर्ड की लंबाई हाथ से मापो। क्या तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की माप बराबर आई? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे और दोस्त के हाथ पैर अंगुलियों की माप बराबर नहीं है, इसलिए माप बराबर नहीं आई। इस दिक्कत को दूर किया जा सकता है। सही माप के लिए हमें स्केल का उपयोग करना चाहिए, जिसमें माप मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के द्वारा सही माप की जाती है। आपके पास स्केल तो होगी ही, अगर नहीं है तो अपने शिक्षक से मांग लो। 0 से 1 तक की लंबाई को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये स्केल 10 सेंटीमीटर की है। सेंटीमीटर लंबाई मापने की इकाई का नाम है। यहाँ एक पेंसिल को स्केल पर मापने पर उसकी लंबाई 0 से 5 तक आती है। इसका मतलब हुआ कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। नीचे इसी प्रकार कुछ चीजों के चित्र स्केल से सेंटीमीटर मापने का अभ्यास है, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखें। हथौड़े की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? पेंसिल की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? कील की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? पत्ते की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? और निशाने की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? नीचे तालिका में कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं। उन चीजों को लंबाई सेंटीमीटर में मापकर और अपने दोस्त से भी मपवाकर अपनी कॉपी में तालिका बनाकर लिखो। पहला, गणित की पुस्तक। दूसरा, पेंसिल। तीसरा, डेस्क। तीसरा, हिंदी की कॉपी। चौथा, अपनी कॉपी। पांचवा, रबर। छठा, पेन। सातवां, डस्टर। क्या इस बार तुम्हारे और दोस्त के माप में फर्क आया? अगर तुम और तुम्हारे दोस्त ने सही से मापा होगा तो फर्क नहीं आया होगा। इस प्रकार आप अपने विद्यालय में उपलब्ध सामग्री एवं घर पर की सामग्री को माप सकते हैं। आपने यहाँ मानक इकाई सेंटीमीटर में मापना एवं लिखना पढ़ना सीखा। मैं फिर आऊंगा पलाश भाग 48 लेकर। धन्यवाद। आपका दोस्त पलाश।